भक्तों, आज हम बात करेंगे मरने के बाद क्या होता है, मृत्यु किस प्रकार होती है। मृत्यु किस प्रकार होती है इस संबंध में तत्वदर्शी योगियों का मत है कि मृत्यु के कुछ समय पूर्व मनुष्य को बड़ी बेचैनी, बड़ी पीड़ा और घबराहट, छटपटाहट होती है, क्योंकि उस समय नाड़ियों से प्राण खींचकर एक जगह एकत्र होता है। किंतु पुराने अभ्यास के कारण वह फिर से उन नाड़ियों में खिसक जाता है और वह शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है, जिससे इस प्रकार का आघात लगता है। यह पीड़ा का कारण होता है। रोग, अज्ञात या किसी अन्य कारण से मृत्यु हो रही होती है तो उसे भी कष्ट उत्पन्न होता है। मृत्यु से पूर्व प्राणी को कष्ट मिलता है, चाहे वह उसे प्रकट करे या ना करे, लेकिन जब प्राण निकलते हैं उस समय कष्ट होता है। प्राण निकलने का समय जब बहुत नज़दीक आ जाता है तो उस समय एक प्रकार की मूर्छा सी आ जाती है। उस अवस्था में उसका प्राण शरीर से बाहर निकल जाता है। जब मनुष्य मरने को होता है तो उसकी समस्त ब्रहा शक्तियाँ एकत्र होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं और फिर स्थूल शरीर से बाहर निकल पड़ती है। इस समय मनुष्य कुछ क्षण के अंदर ही अपने समस्त जीवन की घटनाओं की एक फिल्म की तरह देखता है, क्योंकि समस्त जीवन में जो भी घटनाएं मनुष्य भूल जाता है वह मस्तिष्क में सूक्ष्म कोशिकाओं में अव्यवस्थित में पड़ी रहती हैं और अंत समय में एकत्र होकर एक साथ निकलने के कारण जागृत एवं सजीव हो जाती हैं तथा सार रूप में संस्कार बनकर मृत आत्मा के साथ चली जाती हैं। ऐसा कहते हैं कि यह घड़ी अत्यंत ही पीड़ा की होती है, क्योंकि इस समय मनुष्य का अनुभव होता है कि उसने अपने बहुमूल्य जीवन में वैसा सदुपयोग नहीं किया जैसा उसे करना चाहिए था। मृत आत्मा स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में उपलब्ध हो जाती है। यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की बनावट का होता है। मृतक को आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है। वह हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता है और इच्छा मात्र से जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद वह अपने मृतक शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। मृतक शरीर के आसपास प्रियजनों को रोता बिलखता देखकर वह उनसे कुछ कहना चाहता है और वापस शरीर में लौटना चाहता है, पर उसमें यह सफल नहीं हो पाता है। एक प्रेत आत्मा ने अपने मरने के बाद की स्थिति का अनुभव इस प्रकार किया है कि मैं मरने के बाद की बड़ी अजीब सी स्थिति में पड़ा था। स्थूल शरीर और प्रियजन के प्रति मोह होने के कारण मैं उनसे संपर्क में आना चाहता था, पर मैं लाचार था। मैं सबको देखता रहा पर मुझे कोई नहीं देख सकता था। मैं सबके वाणी सुन सकता था, पर वे जो जोर जोर से रो रहे थे मुझे सुनाई दे रहा था, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुन रहा था और उसे कोई नहीं सुन पाता था। इस सब बातों से मुझे कुछ कष्ट तो होता था, पर कुछ अपने नवीन शरीर के बारे में खुशी भी होती थी कि मैं कितना हल्का हो गया हूँ और कितनी तेज़ी से मैं चारों ओर उड़ सकता हूँ। जीवित अवस्था में मौत से डरा करता था। मुझे मरने से डर लगता था, लेकिन मरने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि सूक्ष्म शरीर होने के कारण मुझे पुराने शरीर में कुछ विशेष ममता न रही, क्योंकि नया शरीर पुराने की अपेक्षा दृष्टि में बहुत अच्छा था। मैं अपना अस्तित्व वैसे ही अनुभव करता था जैसे मैं जीवित दशा में। कई बार मैंने अपने हाथों पाँवों को हिलाया, डुबोया और अपने अंग प्रत्यंगों को देखा, पर मुझे ऐसा नहीं लगा मानो मैं मर गया हूँ। तब मैंने यह समझा कि मृत्यु के पश्चात कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। वह शरीर परिवर्तन का एक मामूली सी प्रतिक्रिया है। इस प्रकार मृत्यु जीवन का अनिवार्य शाश्वत सत्य है, जिसे हम सबको वर्णन करना है। मृत्यु शब्द से सभी परिचित हैं, लेकिन इसके अनुभव से अपरिचित हैं। लेकिन इसका कारण सबको, इसका परिचय सबको मिलता है। मृत्यु कष्ट कर
वह सुखद दोनों तरह की होती है, क्योंकि हमारे शरीर जीवन में समाप्ति की अंतिम प्रक्रिया है। इसलिए जीवन भर किए जाने वाले कर्मों के अनुसार ही जीवात्मा की गति होती है और उसी के अनुरूप मृत्यु मिलती है। इसलिए उचित यही है कि समय रहते अपनी मृत्यु का सुखद बनाएं तथा अच्छे कर्म करें, शुभ कर्म करें, जिससे हमारी मृत्यु सुखद हो। धन्यवाद दोस्तों।